दोस्तों एक्सेल में अगर बात करें, ये डेटा आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसे क्लीन कर दो, तो भाई आप लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि भाई इसे क्लीन करने के लिए आप लोगों को एक्सेल में लगाने होंगे बहुत सारे फॉर्मूले, और अगर आप फॉर्मूले लगाएंगे तो शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही आपको नए कॉलम्स भी बनाने पड़ सकते हैं इन डेटा को क्लीन करने के लिए, बिकॉज इट्स मैसी डेटा। और अब नए कॉलम बनाना और फिर पुराने कॉलम को डिलीट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां पर प्रॉपर नाम का फंक्शन लगाएं और आप यहां पर किसी भी कॉलम को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दे, और भाई यहां कन्वर्जन करने के बाद इस डेटा को कॉपी करके उसी सेल में पेस्ट करे, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए ना, अब आप समझ पा रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या है कि अगर आप एक्सेल में क्लीनिंग कर रहे हैं तो भाई आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक्सेल का एक टूल है जिससे आप क्लीनिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, जिसका नाम है पावर क्वेरी। और ये जो टूल है ये आपका एक्सेल में ही नहीं, पावर बीआई में भी यूज होता है। तो पावर बीआई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पावर बीआई का क्लीनिंग प्रोसेस पावर क्वेरी के अंदर होता है, और सेम वही एक्सेल के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसे पावर क्वेरी से करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, तो पावर क्वेरी का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कल को नया डेटा भी ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। जी हां, आपको फायदा ये मिलेगा इस चीज का। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको पावर बीआई यूज करना चाहिए या एक्सेल से क्लीनिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेल से क्लीनिंग ना करके पावर क्वेरी का इस्तेमाल करें, और पावर क्वेरी से क्लीनिंग करेंगे तो काफी टाइम बच जाएगा आपको। एक्सेल में ही कर सकते हैं पावर क्वेरी, कैसे इस्तेमाल चलिए देखते हैं। और अगर आप पावर बीआई यूज करें तो उसके अंदर भी पावर क्वेरी का फीचर मिल जाता है। तो आइए देखते हैं, बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं क्लीनिंग करना। तो इस फाइल को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मुझे एक ब्लैंक फाइल चाहिए होगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह काम करेगा। सो नाउ दोस्तों, अब मैंने ले लिया एक ब्लैंक एक्सेल फाइल, और अब मैं उस मैसी डेटा को यहां पर करने वाला हूं क्लीन। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप डेटा टैब पे जाइए और यहां पर आपको गेट डेटा पर जाना है, और यहां पर फ्रॉम फाइल में जाकर आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको वो फाइल पूछेगा कहां पर पड़ी है। तो भाई वो फाइल मेरी डाउनलोड सेक्शन में पड़ी है। मैंने यहां पे क्लिक किया एंड नाउ ओके प्रेस कर दिया। इंपोर्ट पर क्लिक करते ही आपकी वो फाइल कनेक्ट हो जाएगी एक्सेल के साथ। और अब पावर क्वेरी के लिए आप लोगों को इस एक्सेल फाइल को यहां पे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले इस एक्सेल फाइल को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस एक्सेल फाइल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल एक्सेल फाइल मिल रही है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस एक्सेल फाइल पे टिक करिए। दैट्स वेरी सिंपल। ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाइए, और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आप जानते हैं यहां पर जो डेटा है, डेटा का साइज क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस डेटा को क्या कर रहा हूं, क्लोज एंड। जैसे ही मैंने इस डेटा को क्लोज एंड लोड किया, आप देखिए डेटा जो है 2000 लाइन ऑफ आइटम्स का है, और इसमें अभी कोई क्लीनिंग नहीं की है मैंने। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा 2000 लाइन ऑफ आइटम्स का जो डेटा है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मुझे इसे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, क्वेरी में जाऊंगा और वापस मैं कर दूंगा, क्योंकि क्वेरी नाम का टैब आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे एडिट करना है। ठीक है, आपके डेटा पर क्लिक करके आपको क्वेरी का टैब एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एडिट पर क्लिक करना है और आपका पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इसे क्लीन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेल्स डेटा अगर आपके पास आ जाता है तो सेल्स डेटा पर किस तरह की क्लीनिंग और क्या क्या दिमाग लगाने पड़ेंगे, याद रखिएगा डेटा को क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग डेटा के साथ अलग अलग होता है। वैसे ही सेल्स डेटा अगर आपके पास आता है तो उसकी क्लीनिंग का तरीका क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपके पास अलग डेटा है तो थॉट आपको अलग बदलने पड़ेंगे, बट अभी हम सेल डेटा को क्लीन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपके थॉट्स जैसे सेल डेटा के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ऑर्डर आईडी वाला कॉलम देखना है। तो भाई ऑर्डर आईडी वाले कॉलम्स में सबसे पहले क्या काम करना है, आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट को। कैसे, सिंपल, इस पर राइट क्लिक प्रेस करिए और रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप वो क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए राइट क्लिक प्रेस करके जो भी स्टेप आप यहां पर फॉलो करेंगे उसका जो क्वेरी स्टेप है वो राइट साइड में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि भाई आपका स्टेप अप्लाई हो चुका है। और अब अगर आप इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका डेटा लोड हो चुका है, और अब वो डेटा 1893 लाइन का है, यानी 1893, यानी अब अगर आप देख सकते हैं डेटा कम हो गया, यानी डुप्लीकेट जो डेटा था, डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी थी, वो सारी की सारी हट चुकी है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इस पर क्लीनिंग करना है। तो एक एक स्टेप क्लीन करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। अब एडिट करते हैं और अब वापस से एडिट करते रहेंगे। अब तब तक क्लोज एंड अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि हमारा सारा डेटा क्लीन नहीं हो जाता। चलिए सबसे पहले
शुरू करते हैं। क्लीनिंग का फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है कि हमने ऑर्डर आईडी में से रिमूव कर लिया है डुप्लीकेट। दूसरा दोस्तों यहां पर एक और सवाल है कि आप लोगों का ऑर्डर डेट वाला जो कॉलम है इसमें इनवैलिड डेट आपको दिखी हुई है। अब इनवैलिड डेट का मतलब है कि भाई आपने उसमें डेट एंटर ही नहीं की या आपने डेट डाली ही नहीं, कोई गलती है, इस वजह से आपका डेट वाला जो सेक्शन है वो गलत आ रहा है। अब आपको क्या करना चाहिए भैया, आपको जब तक यहां पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं भैया, डेट वाले सेक्शन में आप खुद से तो कोई डेट डाल नहीं सकते है ना, तो बेस डेट आपके पास कुछ है नहीं तो आप खुद से कोई डेट नहीं डाल सकते। इसलिए आप लोगों को यहां पर क्लीनिंग का काम यह करना होगा कि भैया आपको यहां से क्या करना है, उस डेट को फिल्टर कर देना है। दैट्स वेरी सिंपल, यानी आपको इनवैलिड डेट वाला जो सेक्शन है उसे फिल्टर कर देना है। जैसे ही आप फिल्टर करेंगे तो आप देखिए फिल्टर वाला स्टेप अप्लाई हो चुका है और सारी डेट आपकी हट चुकी है और सिर्फ वो डेट आपको दिखाई दे रही है जो कि एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सेल में नंबर वाले फॉर्मेट में डेट तो होती ही नहीं है भाई, जो एक्सेल है उसमें जो डेट फॉर्मेट होता है वो डेट वाले फॉर्मेट में होता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे राइट क्लिक प्रेस करके इसका टाइप चेंज करना होगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसका टाइप चेंज करके इसे क्या करना होगा, डेट में कन्वर्ट करना होगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस कॉलम का जो टाइप है वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है और आपका स्टेप भी अप्लाई हो चुका है। दोस्तों यहां तक की क्लीनिंग आप लोगों को समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा, और अगर दिक्कत हो रही है ना, वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा अगर आप लोग को कोई भी डाउट आ रहा है तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रोसेस है वो ये है कि आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा होगा रीजन वाले कॉलम्स में कहीं ना कहीं कैपिटल लिखा है, कहीं स्मॉल लिखा है ना, तो आप देख पा रहे हैं। ऐसे ही स्टेट, सिटी, कस्टमर और ये सारे कॉलम्स के साथ दोस्तों एक काम करना है आपको, यहां से लेकर प्रोडक्ट वाले कॉलम तक, प्रोडक्ट के नाम वाले कॉलम तक, यानी रीजन से लेकर प्रोडक्ट नाम वाले कॉलम तक की क्लीनिंग बिल्कुल सेम होती है। कैसे, क्योंकि ये टेक्सुअल डेटा है, सभी टेक्सुअल डेटा है और टेक्सुअल डेटा पर एक तरह की क्लीनिंग होगी। और वो क्लीनिंग क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इन सारे कॉलम्स को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या क्लीनिंग आपकी हो सकती है। तो इन सारे कॉलम को मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लिया है और ये सारे के सारे टेक्सुअल कॉलम है, आप देख सकते हैं। इसके बाद तो ये सारे के सारे टेक्सुअल कॉलम है। अब आपने टेक्सुअल कॉलम को कर लिया है सिलेक्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा काम यहां पे करना है कि आपको जितने भी टेक्सुअल कॉलम है इन सभी टेक्सुअल कॉलम से कॉलम पे 2 क्वेरी चलानी है आप लोगों को। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म टैब पर जाना होगा और यहां पर फॉर्मेट के अंदर जाइए और यहां पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए या तो अपर कर दीजिए, यानी सारे लेटर्स या तो अपर में कन्वर्ट कर दीजिए या तो कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए। मेरा जो सजेशन है आप लोगों को कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सारे जो डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में आ जाएंगे। दूसरा आपको काम ये करना है कि यहां पर आपको स्पेसेस को भी रिमूव करना है। दोस्तों कहीं कहीं आप डेटा में देखेंगे कि आप लोग को फालतू के स्पेसेस दिखाई देंगे, तो आपको यहां पर एक और काम करना है। इसके लिए आप लोग को ट्रिम का जो ऑप्शन है इसे यूज करना है। ट्रिम के ऑप्शन पे क्लिक करिए और दोस्तों देखिए ऑटोमेटिकली जो डेटा है उसमें से क्या हो जाएगा, स्पेसेस जो फालतू के दिख रहे हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप लोग का स्पेसेस बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं तो उसे भी अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्लीन का भी प्रोसेस चला दीजिए, जो कि करेक्टर के बीच में आने वाले स्पेसेस है उनका भी वो काम कर लेगा। तो ये लीजिए मैंने 3 स्टेप चला दिए। यहां पर टनल क्लीनिंग होती है टेक्सुअल डेटा के ऊपर कि भैया आपको कैपिटलाइज करना है, ट्रिम करना है और क्लीन करना है। तो ये 3 प्रोसेस मैंने आपके इस डेटा के ऊपर चला दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या करना होगा उसके अलावा। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर जो डेटा आपको नल दिखाई दे रहा है उसका क्या करना है। तो यहां पर नल डेटा जितना भी आपको दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, फिल्टर कर देना है बेसिकली। क्यों, क्योंकि अभी वो आपको नहीं पता है। अब आप ये क्यों कर रहे हैं, फिल्टर करने से तो डेटा हट जाएगा। जी हां, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप मेरी बात मानिए कि आप जितना भी नल डेटा है उसे क्या कर दीजिए, सीधा फिल्टर कर दीजिए। तो मैं हर कॉलम से क्या कर रहा हूं, फिल्टर कर रहा हूं जितना भी नल डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए नल डेटा सबसे ऊपर ही आ जाता है और आपको फिल्टर करने में बड़ी आसानी होती है। आप देखिए जितना भी नल डेटा अगर आपको दिखाई देगा, कोई भी नल डेटा, तो ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पर आ जाएगा। उसके बाद आपको बस इसे क्लिक करना है और फिल्टर कर देना है। तो इस तरीके से आपको बस फिल्टर चुनना है और नल वाले डेटा को हटा देना है और नल वाला डेटा हटने के बाद आप लोगों का जो रॉ डेटा है वो बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करना है और ये प्रोसेस आप लोगों को सारे कॉलम्स पे करना है जितने भी टेक्सुअल कॉलम है। अब ये क्यों करना है, किस लिए करना है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा हो सकता है, सारा डेटा तो हट जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कोई बात नहीं दोस्तों, आप समझिए, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आगे ये कैसे काम करेगा और अगर नल डेटा में कोई वैल्यू होगी तो ये डालने पर आपको क्या फायदा मिलेगा। अब अगर आप एक बार क्लोज एंड अप्लाई करें तो आप देखें कि डेटा अब कितना बच गया है। तो क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, एक बार क्लोज एंड लोड करा और अब आप देखिए जो डेटा है वो 811 लाइन का बचा हुआ है। जी हां, बहुत सारा डेटा तो रिमूव ही हो गया।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा डेटा गायब हो गया। ऐसा क्यों किया मैंने और इससे क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं। दोस्तों अगर आप यहां पे चेक करें, मैंने यहां पर रो नंबर 2 3 4 5 6 ऑर्डर दिख रहे हैं आप लोग। यहां पर ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 6 8 तक जितना भी डेटा है वो सारा का सारा क्या था, वो सारा का सारा अभी आप चेक करिए। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑर्डर आईडी 1 से लेकर 1 वाला डेटा है, 9 वाला डेटा है, यानी बीच में 2 3 4 5 6 8 तक जो डेटा है वो गायब है। चलिए एक बार ओरिजिनल डेटा आपको दिखाता हूं फिर समझाऊं। तो ये देखिए दोस्तों, ओरिजिनल डेटा के अंदर अगर आप चेक करें तो यहां पर आपको इनवैलिड डेट ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला जो लाइन है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये वाला लाइन आपको थर्ड ऑर्डर आईडी दिख रही है, फोर्थ ऑर्डर आईडी दिख रही है। तो फोर्थ और थर्ड ऑर्डर आईडी अभी आपकी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आई मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका इसमें ये वाला जो डेटा है वो ब्लैंक है। आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला डेटा ब्लैंक है, और आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला डेटा भी आपका क्या है भाई, ब्लैंक है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों डेटा रिमूव हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, यहां पर मैं डेटा डाल देता हूं, तो क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि मैंने यहां पर जो है अपडेट कर दिया है डेटा, और आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक डेटा अपडेट किया है और यहां पर मैंने एक डेटा अपडेट किया है। ये दोनों डेटा मैंने अपडेट कर दिया है एंड फाइनली मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। सेव मैं कर चुका हूं और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो नाउ मैंने अब ओरिजिनल फाइल खोल ली है और अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ओरिजिनल फाइल में अभी आप चेक करिए 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी डेटा नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए वो डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। राइट क्लिक प्रेस करिए, बस रिफ्रेश पर क्लिक करिए। जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे एंड यू विल सी दैट व्हाट हैपन। ये देखिए अब आपने जैसे ही रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही आपका 3 और 4th लाइन वाला डेटा आ गया है और वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो गया है दोस्तों। ये भी देखिए दोस्तों, यहां पर चेक कर सकते हैं कि वो डेटा ऑटोमेटिकली क्लीन भी हुआ है ना। अपने आप क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, उसमें स्पेस भी लगा हुआ था, सब कुछ होता। अगर उसमें किसी भी तरह की क्लीनिंग होती तो वो सारी क्लीनिंग प्रोसेस उस पर चल जाते, क्योंकि इस फाइल पर मैंने क्या कर रखा है, क्लीनिंग कर रखा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कितना अमेजिंग टूल है ये और कैसे आप लोगों का काम इतना इजी बनाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस की और आगे क्लीनिंग क्या होगी, चलिए चेक करते हैं। अब दोस्तों यहां पर सेल्स का कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम, डिस्काउंट और प्रॉफिट, ये 4 कॉलम है जो वैल्यू वाले कॉलम है, जिन पे आपको क्लीन थोड़ा दिमाग लगा कर करना होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेल्स कॉलम से क्लीनिंग कैसे करेंगे। तो यहां पर आपको सेल्स कॉलम में सबसे पहले तो यह करना है कि जितनी भी नल वैल्यूज है, जितनी भी एनए लिखा हुआ है आपने, एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, यानी ये डेटा आपके पास है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहां पर आपको ट्रांसफॉर्म वाले टैब में एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यू का, आप इस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करके आपको जितने भी एनए दिखाई दे रहे हैं उसकी जगह पर आपको क्या लिख देना है, एनए लिखना है। यहां पर सबसे पहले तो एनए की जगह पर आपको यहां पे लिख देना है नल, क्योंकि सारी वैल्यूज को आपको नल कर देना है, बिकॉज एनए का मतलब नॉट अवेलेबल है। तो आप ये काम करिए, सारे वैल्यूज को नल ही बना दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल फॉर यू। क्यों ऐसा कर रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैं इसे नल बना दूंगा तो पूरे कॉलम में ज्यादातर वैल्यूज आपको नल दिखाई देंगी। अब आप एक काम कर सकते हैं भाई, आप यहां पर नल वैल्यू का फिल्टर लगा दीजिए। भाई सीधी सी बात है, जो डेटा अभी अवेलेबल नहीं है तो भाई हम उसको काम में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि भैया ये डेटा तो मेरा यूजफुल था, तुमने हटाया क्यों, तो भैया जाकर तू वैल्यू डाल दे। जैसी तू मेन डेटाज में वैल्यू डालेगा वो डेटा काम लायक बन जाएगा, ठीक है। मैं अब काम करने के लिए वही डेटा उठाऊंगा जिसमें सेल्स दिया होगा, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये वाला डेटा यहां से रिमूव ना हो और वो काम लायक बने, तो भैया तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मुझे वो डेटा की वैल्यू देनी होगी। यानी अगर आप सेल्स दोगे तो मैं उसे यूजफुल बनाऊंगा, अगर सेल्स नहीं दोगे तो भैया उसे मैं रिमूव कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया है। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास क्वांटिटी वाला कॉलम। दोस्तों क्वांटिटी वाले कॉलम पर क्लीनिंग क्या करनी होगी, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां पर आपको नल वैल्यू जितनी भी दी हुई है उसे रिप्लेस करना होगा 1 के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी कभी नल नहीं हो सकती। अगर आप देखें यहां पर सेल्स दी हुई है तो भैया नल कैसे हो सकती है, सेल्स अगर है तो नल नहीं हो सकती, है ना। तो क्वांटिटी 1 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, और 0 भी नहीं हो सकती। अगर आपके पास सेल्स है तो भाई यहां पर 0 और नल की जगह पर आपको 1 रिप्लेस करना है। समझ गए मेरी बात, बेसिकली आपको यही काम करना है। तो आपको जितनी भी जगह पर नल दिखाई दे रहा है या जितनी भी जगह पर 0 दिखाई दे रहा है उनकी जगह पर आपको 1 लिख देना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम करेंगे कि भैया यहां पर नल वाले पर राइट क्लिक प्रेस करेंगे और रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक करके यहां पर लिख देंगे 1।
दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे नल वैल्यूज को क्या कर देगा, 1 से रिप्लेस कर देगा। सेम यही काम आपको जीरो के साथ भी करना है, तो रिप्लेस जहां पर भी जीरो है वहां पर भी आपको क्या कर देना है, 1 का लॉजिक लगा देना है। सेम आपके जितने भी जीरो होंगे वो भी 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और जितनी भी नल वैल्यूज थी वो भी 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी पहली क्लीनिंग और हो गई। तो इस क्लीनिंग को भी आप कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग क्वांटिटी वाले कॉलम के साथ है। अब बात आती है दोस्तों डिस्काउंट वाले कॉलम की। तो डिस्काउंट वाला कॉलम थोड़ा सा अजीब बना है। यहां पर दिक्कत यह है कि डिस्काउंट वाले कॉलम में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव डिस्काउंट। अब आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव डिस्काउंट तो कभी हो ही नहीं सकता, और नल का मतलब नल नहीं होना चाहिए भैया, नल तो नहीं चाहिए ना, नल का मतलब है जीरो, है ना। तो एक तरीके से डिस्काउंट नहीं हो सकता, ये बात कंफर्म है, समझ में आती है। लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकती है भाई, है ना। ऐसा तो नहीं है आप कस्टमर से डिस्काउंट लेंगे, है ना। तो कस्टमर से डिस्काउंट थोड़ी ना लिया जाता है, हम लोग डिस्काउंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर नेगेटिव तो नहीं हो सकता डिस्काउंट को नेगेटिव से हटाना होगा। तो या तो इसे नेगेटिव को हटाकर आपको जीरो लिखना होगा और नल की जगह पे जीरो लिखना होगा, क्योंकि टेक्सुअल रहेगा अगर ये कॉलम तो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको नल वैल्यू को रिप्लेस करके 1 करना है। तो अब आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको डिस्काउंट का एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे, डिस्काउंट का नया कॉलम आपको क्यों बनाना है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिकॉज आपको नल के अंदर भी जीरो लिखना है और नेगेटिव वैल्यूज के अंदर भी जीरो लिखना है। और नेगेटिव वैल्यू में जीरो कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहां पर आप लोगों को -50 भी दे रहा है, कहीं पर -50 है, कहीं -30 भी हो सकता है, कहीं -2 भी हो सकता है। तो भैया अब कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करें, तो रिप्लेस तो आप कर नहीं सकते, यहां पर आपको कंडीशन लगानी होगी। जी हां, आपको कंडीशनल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऐड कॉलम से एक कंडीशनल कॉलम क्रिएट करना होगा, और उस कॉलम का नाम अभी नहीं रखेंगे हम लोग, बाद में रखेंगे, फिलहाल कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन हमारी ये है कि डिस्काउंट अगर आपका लेस देन और इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, जी हां, अगर आपका डिस्काउंट लेस देन और इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको डिस्काउंट में क्या डाल देना है, जीरो डाल देना है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है वो कॉलम जो आप लोगों को चाहिए, भैया डिस्काउंट ही डाल दो उसके अंदर, ठीक है। ये काम करो। तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बोला कि भाई अगर डिस्काउंट लेस देन जीरो हो और जीरो के बराबर हो या लेस देन जीरो हो, तो भैया उस केस में आपको जीरो पुट कर देना है। और अगर नहीं हो तो भैया डिस्काउंट वाली वैल्यू को ही उठाकर वहां लिख देना है, ठीक है। तो ये कॉलम हम बना देते हैं, ओके प्रेस करते हैं। और दोस्तों अब आप चेक कर सकते हैं, अब ये कॉलम बना तो लेकिन एरर आ गया। अब एरर क्यों आया आप देख सकते हैं, यहां पर आपको नल वाले कॉलम पर एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नल वाली वैल्यू में तो वैल्यू ही नहीं लिखी आपने। जी हां, यही प्रॉब्लम है। तो यही बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। अब आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस स्टेप पर पहले जाना होगा, और प्रीवियस स्टेप पर जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले डिस्काउंट में जितने भी नल्स हैं उन्हें पहले जीरो से रिप्लेस करना होगा, तभी आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको नल को रिप्लेस करना होगा और ये स्टेप आपको इंसर्ट करना पड़ेगा यहां पर। तो आपने इंसर्ट किया नल को जीरो के साथ, ठीक है। और जब ये आप कर देंगे, आपका ये स्टेप इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका ये वाला स्टेप अपने आप काम कर जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अब काम कर गया, लास्ट वाला स्टेप काम कर गया। और अब देखिए जहां जहां पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है वहां पर भी जीरो आ रहा है, और जहां पर आपको जीरो दिखाई दे रहा है वहां तो जीरो आ ही रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आ गई बात, ओके। अब आप क्या करेंगे, इस जो मेन कॉलम था, जो आपके पास पहले से कॉलम था पुराना वाला, एक तरीके से कहो कि ओल्ड डिस्काउंट वाला कॉलम, तो इसे आप क्या करेंगे भाई, रिमूव कर देंगे। और आप इसका नया नाम सजेस्ट कर देंगे, भैया नए कॉलम का नाम क्या रख देंगे, डिस्काउंट रख देंगे। और डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं कि भैया ये आप नया डिस्काउंट है तो इसको न्यू लिख दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल, कि आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये जो कॉलम है ये एक न्यू डिस्काउंट का कॉलम है। तो ऐसे यहां उठा के भी रख सकते हैं। और ये लीजिए, मैंने इस कॉलम को आगे की तरफ उठा के रख लिया, सेल्स माइनस डिस्काउंट अब आपको करना होगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट का कॉलम क्रिएट हो चुका है, अब आपके पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए दोस्तों, एक और प्रॉब्लम की, और वो ये प्रॉब्लम है कि डिस्काउंट कॉलम का एक्चुअली में नंबर तो हो गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नंबर वाला टाइप नहीं रखा है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करके इसका टाइप चेंज कर देंगे और यहां पर होल नंबर ले लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल, ताकि वो नंबर में रहे और हम उसमें से कभी माइनस प्लस कुछ भी करें तो माइनस प्लस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये काम आपको करना होगा। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट कॉलम
जो हमारा है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो नल की जगह पर आपको जीरो रिप्लेस करना है, ये बात तो आपको क्लियर है। तो भैया नल नहीं करना, तो नल की जगह पर आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है विद द वैल्यू जीरो। एंटर प्रेस करेंगे और आपका जितना भी नल वैल्यू है, जहां पर भी आपको नल दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या लिख दिया आपने, जीरो लिख दिया। दैट्स वेरी सिंपल। तो अब आपका ये कॉलम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नए कॉलम क्रिएट करने की। तो क्योंकि आप लोगों को एक नया कॉलम और चाहिए होगा, जो कि है सेल्स में से डिस्काउंट माइनस करके आपको एक नेट सेल्स का कॉलम चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक नया कॉलम ऐड करना होगा। तो कस्टम कॉलम पे जाएंगे, ऐड कॉलम वाले इस फीचर्स में जाकर कस्टम कॉलम पे जाएंगे और यहां पर अपना नया कॉलम क्रिएट करेंगे, जिसका नाम आप रख देंगे नेट सेल्स, ठीक है। और नेट सेल्स आपने रख दिया। अब इस नेट सेल्स वाले कॉलम को क्रिएट कैसे करना है, ये बताइए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। यहां पर आपको सेल्स पर क्लिक करना है, सेल्स पर डबल क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दीजिए इसमें से जो आपका डिस्काउंट का नया कॉलम बनाया था आपने, ठीक है, उसको माइनस कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखिए नेट सेल्स आपका निकल आया, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब दोस्तों एक कॉलम और है जो कि हमें कस्टम कॉलम से क्रिएट करना पड़ेगा, वो है प्रॉफिट जो है वो सेल्स पर कितना परसेंटेज है, यानी जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो नेट सेल्स पर कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको कस्टम कॉलम फिर से क्रिएट करना है और इस बार उस कॉलम का नाम क्या रखना है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो उस कॉलम का नाम रखा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो यहां पर आपने कॉलम का नाम बना लिया है और बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। यहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट ले लीजिए, डिवाइड का साइन बनाइए और यहां पर नेट सेल्स ले लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस करेंगे और आप देखिए आपका कॉलम क्रिएट हो चुका है। और अगर आप इसका टाइप चेंज कर दे, राइट क्लिक प्रेस करके चेंज टाइप पर जाएंगे और यहां पर आपको इसे परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज कर देना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये इसका टाइप चेंज हो गया और अब ये परसेंटेज फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको यहां पर एक और कॉलम क्रिएट करना चाहिए। वो कॉलम ऐसे तो वैसे तो कोई बोल नहीं रहा है आपको क्रिएट करने को, बट कर लेना चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, रिपोर्ट्स बनाने में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसे रिपोर्ट में कैसे यूज करना है, कैसे इससे रिपोर्ट बनेगी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको इसको क्लीन करके दिखा रहा हूं। तो एक रिपोर्ट वाला पॉइंट मैं आपको यहां पे बना के दिखाऊं। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट से रिलेटेड मुझे एक स्टेटस बनाना चाहिए कि अगर प्रॉफिट है, पता चले कितनी बार मैंने प्रॉफिट कमाया, कितनी बार नहीं कमाया, कितनी बार मैं लॉस में रहा, कितनी बार मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहा, ये मुझे चाहिए। तो मेरे को एक नया कॉलम बनाना है, वो भी कंडीशनल कॉलम से बनाना है। तो कंडीशनल कॉलम पे मैंने नए कॉलम का नाम क्या रख दिया भैया, स्टेटस नाम का कॉलम मुझे क्रिएट करना है। और स्टेटस नाम का कॉलम कैसे बनेगा, प्रॉफिट के बेस पर बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट अगर इक्वल्स टू जीरो निकल जाए, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो निकल जाए तो आपको क्या देना है भैया, आप जीरो के बराबर अगर देख रहे हैं तो आप न्यूट्रल सिचुएशन में यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में अगर आपका प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो आता है, जी हां, इक्वल्स टू जीरो आता है तब तो आप न्यूट्रल सिचुएशन में, लेकिन अगर आपका ग्रेटर देन जीरो आता है तब आप प्रॉफिट वाली सिचुएशन में है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिख देना है प्रॉफिट, उस केस में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अदरवाइज अगर आपका नेगेटिव में जा रहा है तो भाई आप लॉस वाली सिचुएशन में है। दैट्स वेरी सिंपल। और ओके प्रेस करेंगे तो ये नया कॉलम भी आपका जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको कल को फायदा दे सकता है और आप इस पर काम कर सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर आपने ये सारे क्लीनिंग प्रोसेस कर लिए हैं। अब आपको पता है अब आपको क्या करना है, फाइनली होम पे जाते हैं और क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। क्लोज एंड लोड कर दिया हमने और क्लोज एंड लोड करने के बाद अब दोस्तों हमारे पास आ चुका है डेटा। और ये अगर आपको डेटा दिखाई दे रहा है तो ये देखिए बहुत ही सिंपल आपका डेटा यहां पर लोड होकर आ चुका है। अब आप देखिए ये जो डेटा आपके पास आया हुआ है ये कितनी लाइन ऑफ आइटम्स का है, यहां पर आपको चेक करना है। तो भैया अब आप चेक कर सकते हैं ये जो है 281 लाइन का डेटा आपके पास 281 लाइन का डेटा आपके पास बिल्कुल क्लीन होकर आ चुका है। इसमें कोई मिस्टेक और कोई गलती नहीं है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर मैं ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज करूंगा या कोई नया डेटा ऐड ऑन करूंगा तो क्या इसमें अपडेट होगा, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर अभी आप चेक करिए मेरा लास्ट डेटा कौन सा है। यहां पर लास्ट डेटा आपका 1997 का है, ठीक है। मैं इसे कर रहा हूं सेव, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं वो ओरिजिनल फाइल खोलता हूं जो मेरी पहले वाली फाइल थी जिससे मैंने इसे क्लीन किया था। नाउ दिस इज द फाइल जो मैंने आपको पहले दिखाई थी और इसे ही मैंने वहां पे लोड किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक नई एंट्री पास कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। और नई एंट्री पर देखते हैं कुछ गलतियां करता हूं, क्या वो सारी क्लीनिंग वो कर लेता है। चलिए एक बार देखते हैं। यहां पर मैं नई एंट्रीज पास कर रहा हूं यहां पर और वेरी सिंपल है कि यहां पर सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसका न्यूमेरिक वैल्यू डाल दिया कि भैया 2001 नंबर जो है डेटा मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया भाई, दूसरा जो डेटा है 2002 नंबर डाल दिया, ठीक है। तीसरा जो डेटा है मैंने क्या कर दिया भैया 2003 नंबर डेटा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहां पर जो
डेट है वो टाइमिंग सही दिया हुआ है, मतलब आपका जो ये दिया हुआ है वो तो दिक्कत नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्टेट की मिसिंग है, भैया स्टेट डाल देते हैं, यहाँ पर 3 उठाकर स्टेट डाल देता हूँ, स्टेट में कुछ गलतियां कर देता हूँ और देखिए क्या वो गलतियां ठीक कर पा रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे स्टेट में स्पेसेस डाल देता हूँ कुछ, आप लोग को दिखेगा कि भैया वो स्पेसेस भी रिमूव करेगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग करके आपको देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ईस्ट का जोन है, तो यहाँ पर मैंने ईस्ट में क्या कर दिया, क्लीनिंग बिगाड़ रहा हूँ एक तरीके से, कहने का मतलब है डेटा को खराब कर रहा हूँ, ठीक है। और डेटा खराब करने के बाद क्या वो डेटा प्रेडिक्ट करता है, क्या वो डेटा सही देता है या नहीं देता है, तो ये आपको दिखाना चाह रहा हूं लास्ट के 3 डेटास को वैसे का वैसे ही डालकर, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूं, यहां पर मैंने डाल दी एक वैल्यू, लेट सपोज एक वैल्यू यहां डाल दी और एक वैल्यू यहां डाल दी, तो ये वैल्यू भी मैंने एंटर कर दी। और अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एंटर नहीं की है, डिस्काउंट नेगेटिव में हो नहीं सकता, हाँ प्रॉफिट नेगेटिव में हो सकता है, वैल्यू भी है, तो क्या ये रिकॉर्ड अब मुझे दिखाई देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे सेल्स नहीं डालते हैं, ठीक है। और अगर सेल्स नहीं है तो भैया आपका ये सब नहीं हो सकता, यानी अब अगर आप देखें लॉजिकली तो आपको 2001 नंबर लाइन ऑफ आइटम नहीं दिखना चाहिए, 2002 और 2003 नंबर ऑफ लाइन ऑफ आइटम पूरा दिखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर वो प्रोसेस फॉलो किया है और अपनी हर तरह की क्लीनिंग इसमें की हुई है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि क्या ऐसा होता है और ये क्लीनिंग ठीक करता है या नहीं। इसको एक बार सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, तो मैंने कर लिया इसे कंट्रोल एस से सेव। एंड फाइनली अब मैं चाहता हूं कि 2001 नंबर नहीं दिखे और 2002 और 3 दिखे, तो ये कैसे होगा, चलिए एक बार देखते हैं। तो नाउ मैंने ओपन कर लिया वो फाइल। आप देखिए दोस्तों यहां पर अभी वो डेटा इतनी लाइन का है और अब मैं इसे राइट क्लिक प्रेस करके रिफ्रेश कर रहा हूं और रिफ्रेश करने के बाद ओके प्रेस करते हैं। नाउ जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया आप देख सकते हैं मेरे पास 2 और 3 लाइन, मतलब 2002 और 2003 लाइन का डेटा बिल्कुल आया है और आप चेक करें बिल्कुल क्लीन होके साफ सुथरा होकर मुझे ये डेटा मिला है और इसका स्टेटस भी उसने अपने आप ही निकाल के दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, कोई क्लीनिंग प्रोसेस इतना ज्यादा टफ नहीं यूज किया, बस अपने डेटा के अंदर ऐड ऑन किया नया डेटा और आप चेक करें कि मेरा जो डेटा है ओरिजिनल क्लीन हुआ। तो भैया अब ये काम ऑटोमेशन में हो गया है ना, अमेजिंग। तो कितना अमेजिंग लगता है ये, अगर आप लोगों ने इसे सीख लिया तो शायद आप लोगों का काम कितना ज्यादा आसान हो जाएगा, शायद नहीं बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग ने भी अभी तक क्लीनिंग प्रोसेस यूज नहीं किया है और आपने पावर क्वेरी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया है तो भैया इंप्लीमेंट कर लो, क्योंकि आपका एक्सेल वर्क बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल को भी इसके अंदर कनेक्ट किया जाए और इसके ऊपर और वीडियोस लाई जाएं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल से भी क्लीनिंग करके दिखाया जाए और फिर एक फाइल बनाई जाए, उसे भी कैसे क्लीन किया जाएगा ये बताइए, आप एक और प्रोसेस बताइए, कोई अच्छा प्रोसेस इस पर दिखाइए, तो मैं वो वीडियो भी जरूर लाऊंगा। पर आपको कमेंट करना है और टारगेट है भाई कमेंट का 1000 कमेंट जब तक नहीं आएंगे ना तब तक दोस्तों मैं कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आएगा ना तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में इंटरेस्ट भी आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।